साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। वाह, आजकल बात ये चल रही है कि जो प्रवचन हो रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं 1 घंटे के 2 लाख रुपए लूँगा, ठेके हो रहे हैं। आज एक महात्मा किसी के घर जा रहे हैं तो पहले रख रहे हैं 5 लाख रुपए दोगे तो तुम्हारे घर आऊँगा। दरअसल हमें चिंतन करना होगा। लोग कह रहे हैं कि भाई विदेशों से धन आ जाए तो देश माला माल होगा। मैं कह रहा मेरे भाइयों, विदेशों में धन है ही क्या? अरे धर्म क्षेत्र से धन निकल आए तो दुनिया पूरी माला माल हो जाएगी। इतना धर्म क्षेत्र में धन दबा हुआ है। पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ ये बात, मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं ना, अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, फलाने मंदिर में इतने इतने तहखाने निकले, इतना इतना धन निकला, फलाना महाराज गया, करोड़ों रुपए उसके पास निकले, फलाने महाराज के पास इतनी विदेशों की करेंसी निकली। आखिर धन बहुत है, कहने का मतलब वो निर्लोभी हो। एक महात्मा, गांठी दाम न बांधई नारी से नहीं नेह। वाह, कबीर साहब बोल रहे हैं एक महात्मा की पहचान, गांठी दाम न बांधई नारी से नहीं नेह। कबीर ऐसे संत की मैं चरणों की खेह, खेह कहते हैं धूल, मैं उस ऐसे महापुरुष की धूल हो जाऊं। चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय, पहुंचे बिरला कोय, बीच में दुर्गम घाटी दोए, कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी दोए। चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय। ये क्या इतनी बड़ी गठरी महात्मा ने रखी है, उसे डर लगना ही लगना है। वो फिर बॉडीगार्ड लिए घूम रहा है, 15-15, 20-20 बॉडीगार्ड, ब्लैक थंडर, आगे कमांडोज उनके साथ चल रहे हैं। क्या ज़रूरत है? एक महात्मा नंगे पैर घूमकर पूरे संसार का कल्याण कर रहा है। दरअसल वर्तमान का भक्तित्व और प्रचारत्व जो है दूषित लग रहा है कहीं। हमें निस्संदेह इस पर गंभीरता से चिंतन करना होगा। ये मेरा व्यंग नहीं है किसी पर, समाज इस पर सोचे। 5वां गुरु हो समदर्शी, कास्ट कलर क्रीड क्लासलेस। वो एक आत्मा देखिए, आत्मोत्तम सर्वभूतेषु। ये नहीं है कि धन वालों को प्रेफरेंस दिया, गरीब को वहां से चलते बना। कैसी स्थिति में हम जी रहे हैं? एक महात्मा सवाल पूछने के 500 रुपये ले रहे हैं। भैया तुम क्या चीज़ हो? ध्यान सूत्र सिखाने के लिए शिविर चल रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपये एक एक आदमी से 4 दिन के कोर्स के लिए जा रहे हैं। कोई ज्योति जगाने के पैसे ले रहा है, कोई कुछ मंत्र दे रहा है कि तुम्हें हम धनी बना देंगे। आखिर ये सब बिजनेस नहीं है तो इसको हम भक्ति कैसे कह सकते हैं? सीधा सीधा साधारण चिंतन करने पर भी हमें विचार और सामने दिख रहा है कि कहीं हमारा भक्ति तंत्र दूषित हो चुका है। आवश्यकता यह है कि हम एक पूर्ण सदगुरु की खोज करें। साहिब वाणी में कह रहे हैं, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। न तो तन ही रहा, न तो मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। छठी बात, गुरु हो सर्वज्ञ, ताकि आपकी शंकाओं का वो समाधान कर सके। जहाँ कहीं आप शंकित हो, आपके ध्यान अंतर जगत का भ्रमण करने वाला, जहाँ कहीं आप उलझें वो आपको दे, ध्यान दे। किसी एक बड़े पंथ का आदमी मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, गुरु महाराज ध्यान में रुकावट आती है महाराज जी, थोड़ा मैं गुरु तो फलानी जगह से किया हूँ, लेकिन ऐसी बात है कि मुझे थोड़ा ध्यान सीखना है आपसे। मैं बोला फिर भाई गुरु से पूछना चाहिए ना ध्यान में जो रुकावट आती है। बोला गुरु जी बाय बाय बाय, गुरु जी के पास इतनी पब्लिक है, कभी बात ही करने का मौका नहीं, कभी गुरु को देख नहीं पाते। मैं कहा अपने गुरु जी को एक बात बताओ, इतने बच्चे पैदा करें जिन्हें पाल पोस सके, पढ़ा लिखा सके, फालतू बच्चे पैदा नहीं करे।
आज एक होड़ लगी हुई है, जैसे फिल्म स्टार लोग हैं वो इसमें होते हैं कि नंबर 1 कौन, सुपरस्टार कौन, एक दूसरे में वो होड़ है। इस तरह महापुरुष में होड़ नहीं होना चाहिए, वो तो निश्चिंत होना चाहिए, उसे तो पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। आज ये प्रतिस्पर्धा कैसी है, प्रतिस्पर्धा जहाँ आ गई वहाँ पर हिंसा आ जाती है। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, आगे भक्त भय भवारी, करी भक्त पर युक्त न धारी। ये कहीं से भक्ति नहीं है, हम इन चीज़ों को भक्ति कह ही नहीं सकते हैं। तो 7वां, गुरु हो ईश्वर निष्ठ, ईश्वरमय। अगर वो परमात्मा मय है तो उसके पास पारस सुरती आएगी, वो आपको बदलने में सक्षम होगा, वो आपको चेंज कर देगा। ये 7 चीज़ें गुरु में होनी चाहिए। सदगुरु, सत्पुरुष को जानसी, सदगुरु तिसका नाम, वो परम सत्ता में मिला हो, क्योंकि उसका काम यही है। जिस भूमि में उर्वरक शक्ति नहीं है उसमें बोने से कुछ भी नहीं पैदा हुआ। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए। साहब ने एक शब्द में कह दिया, बिन अक्षर आरती करई, सो गुरु रो रो नरक में पड़ई, सो गुरु धोखा शिष्य को देता और पीढ़ी सहित नरक में जाई। इसका मतलब है अगर गुरु परम तत्व की प्राप्ति नहीं किया है और शिष्य को दीक्षा दे रहा है, वो धोखा कर रहा है शिष्य के साथ। और पेट के कारण करे गुरु भाई, वो सिर्फ धन के लिए गुरुत्व का काम कर रहा है, तो फिर पीढ़ी सहित नरक में जाई। साहब ने गुरुत्व की महिमा अगर कही तो गुरुत्व की पारख भी बोली है। साहब ने अगर गुरु को गोविंद से बड़ा कहा तो उनकी लेवल अगर ऊंची कही तो उनकी गुणवत्ता भी देखी और वो भी बयान की है। गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोई जो तत्व विचारा। बहुत गुरु हैं अजग माई, हरे द्रव्य कछ संकट नहीं, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। आदि शब्दों को पहला तो गुरु ऐसा हो। साहब कह रहे हैं गुरु के लक्षण 4 बखाना। मूल इसमें 4 चीज़ें। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, उसे यथार्थ में समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान हो। दूसरा भक्ति मन वचन कर्म थे, उसमें भक्ति यथार्थ में आंतरिकता से हो, उसमें भक्ति यथार्थ में अंतर से हो, ऊपर से नहीं हो, मन वचन कर्म से हो, गहराई से भक्ति हो। तृतीय सत्य विधि सब कर्मा। चौथे गुरु को प्रभु के सम्मुख करे, वो शिष्य को परमात्मा के से साक्षात करा सके, वो ईश्वर का साक्षात कराने में सक्षम हो, परमात्मा ताकत को प्रकट कर सके। वाह। और गु कहिए अंधकार को, रू से भया प्रकाश, अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है तास। जो शिष्य के हृदय को प्रकाशित कर सकता हो। गुरु की महिमा ऐसे ही बहुत बड़ी नहीं की। माता को बड़ा माननीय और आदरणीय माना जाता है, और माँ को कहते सभी कह भी रहे ना, माता पिता, कोई पिता माता तो नहीं कह रहे, यानी माँ को दर्जा ऊंचा दिया, पिता से भी ऊंचा, बिल्कुल ठीक है। रोल माँ का ज़्यादा है। बालक को अपने गर्भ में पोषित किया, अपना खून दिया नाड़ी से, अपने ब्लड से उसकी बॉडी उठाई और उसे जन्म दिया अत्यंत पीड़ा से ही। और बालक जन्म लेकर जब बाहर आया संसार में, अपने पयोधर का दूध पिलाया, वो भी खून था, मल मूत्र साफ किया, उसे ऊंचा किया, बड़ा किया, और भाषा सिखाई, चलना सिखाया, जितने काम थे सिखाए। अब हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि बाप को डंडे मार के भगाओ, नहीं, लेकिन माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा है। अगर दर्जा ऊंचा है तो इसमें कुछ ना कुछ महात्म है, उसका कुछ ना कुछ क्रियाकलाप है। इस तरह गुरु का दर्जा अगर बहुत ऊंचा है तो कुछ ना कुछ कारण है। ऐसे ही नहीं गुरु को गोविंद से ऊंचा साहिब ने बोल दिया। वाह। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। गु कहिए अंधकार को, रू से भया प्रकाश, अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है तास। पहले बात तो गुरु क्या करेगा, हृदय प्रकाशित करता है। हृदय प्रकाशित क्या, वहाँ चांद सूरज तारे आदि प्रकाश नहीं कर सकते हैं। हृदय प्रकाशित कैसे करता है, इस सुरति को चेतन करता है। तब हृदय क्षेत्र में रहने वाले मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो हृदय में इस जीवात्मा को जकड़े हुए हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 अंतःकरण, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 5 अपना तत्व, 25 प्रकृतियाँ, मन आदि, इन सब का पूरा पूरा बोध, ये अपना अपना काम कर रहे हैं बॉडी में। इनका इल्म नहीं हो रहा है इंसान को, इनकी वो दृष्टि दे जिनके द्वारा वो देख ले। जब ये दृष्टि आती है तो कृत आकृत का ज्ञान होता है, क्या किया जाए क्या न किया जाए इसका बोध होता है, उचित अनुचित का बोध होता है, और पाप पुण्य की समझ आती है। ये ज्ञान गुरु देता है, इस अंतःकरण को रोशन करता है। ये कोई साधारण काम नहीं है गुरु का। 7 दीप नव खंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। आज ये परंपरा बनी है, जो आपका गुरु है उसका बाप आपके बाप का गुरु था,
उसका दादा आपके दादा का गुरु था, और उसका बेटा आपके बेटे का गुरु हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रही है बातें। साहब कह रहे नहीं, बीज बिंदु नहीं चले गुरु आई, नाद बिंद से कर गुरु आई। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तो सबसे पहली बात यह है, गुरु हृदय प्रकाशित करता है, वो कहीं पोथी पढ़कर नहीं हृदय प्रकाशित कर रहा है। गु कहिए अंधकार को, रू से भया प्रकाश, अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है तास। इसलिए गुरु का देखिए एक पहला ये काम है। दूसरा, चेले को प्रभु सम्मुख करई। भाई गुरु का बहुत बड़ा महात्म बोला, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। आप समान आखिर कैसे कर लेगा? माता पिता ने अपने समान नहीं किया, ये गुरु कर लेगा? कर लेगा। हम घरों में देखते हैं चार भाई हैं, चारों के विचार अलग हैं, चारों की शक्ल सूरत अलग हो जाती है, चारों की थिंक अलग हो जाती है, चारों का रहन सहन अलग हो जाता है, चारों की सोच अलग हो जाती है। माता पिता ने जन्म दिया, माँ ने अपने पयोधर से सबको दूध पिलाया, अपनी कोख से सबको जन्म दिया, सबको एक जैसा नहीं कर पाई, लेकिन गुरु अपनी तरह कर लेगा। ये बहुत ज़बरदस्त जेनिसिज्म है। इस पर साहब वाणी में कह भी रहे हैं, भ्रंग मता होए जह पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। ये क्या है भ्रंगा? वाह, करूँ निज सम ओह में, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को गुरु कर ले आप समान। आखिर अपने समान कैसे कर देगा? यही सहजता से परम तत्व की प्राप्ति, अपनी तरह कैसे कर देगा? साहब ने भ्रंगा 27 लाख किस्म के उखमच खाने के कीड़े हैं, जो कीट पतंग हैं 27 लाख किस्म के। ये जो भ्रंगा, इसको पंजाबी में भंडारण कहते हैं, और यूपी बिहार में बिल्ली बोलते हैं। मिट्टी का घर बनाती है, वो मैल ही मैल है, वो मादा नहीं है। जैसे भाई बकरी हैं तो बकरा है, कुतिया हैं तो कुत्ता है, गाय हैं तो बैल है, हाथी हैं तो हथनी है। वो जोड़ा है पर वो सिंगल है। वो अपनी जनरेशन कैसे चलाता है? किसी भी लार्वे को पकड़ता है, अपनी साउंडिंग देकर अपनी तरह बना देता है। इसी तरह गुरु अपनी तरह बना देगा। कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दे दिया पहुँचा है। कई वाणियों में आपको मैं गवाही दूंगा। साहब वाणी में कह रहे हैं, पुरुष रचनते नारी हैं, नारी रचनते पुरुष, पुरुषे जय रचा ते बिरला संसार, कबीरा ते बिरला संसार। भाई पुरुष रचनते नारी हैं, बात समझ में आई? परम पुरुष ने आदि शक्ति की रचना की। आगे कह रहे नारी रचनते पुरुष, फिर आदि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करके सृजन किया। पर आगे वो क्या बोल रहे? पुरुषे जे रचा ते बिरला संसार, कबीरा ते बिरला संसार। अरे पुरुष से पुरुष की रचना कैसे हुई? वो ये है कि गुरु जिस दिन नाम देता है अपना तद्रूप बना देता है। ये है पुरुष की रचना। ये साहिब कह रहे हैं, पुरुषे जे रचा ते बिरला संसार, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। जिस दिन कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान, जिस दिन गुरु नाम देता है उस दिन वो अपना तद्रूप बना देता है। कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया पहुंचा है। अगर गुरु की इतनी बड़ी स्तुति की गई तो ये इसका वजह है, क्योंकि उसके पास पारस सुरती है। पारस में और संत में तू बड़वंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। इसलिए साहब वाणी में कह भी रहे हैं एक जगह, भ्रंग मता होए जह पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। जिसके पास भ्रंग मता है वो गुरु सत्य है। भ्रंग मता का मतलब है बदल सके, आप में चेंजिंग ला सके, वो आपको बदल देगा। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। वाह, भ्रंग मता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। दूसरा काम ये गुरु करता है, आपको अपनी तरह बना देगा। कैसे? भाई हर एक अपनी तरह बनाता है। एक इंजीनियर ही तो इंजीनियर बना रहा है ना, एक डॉक्टर बना रहा है, एक मास्टर ही तो मास्टर बना रहा है ना, एक ड्राइवर ही तो ड्राइवर बना रहा है ना। लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, वो अपने अंदर का ड्राइवर निकालने में टाइम लगा रहा है। एक लेक्चरर ही तो लेक्चरर बना रहा है ना, पर एक लेक्चरर अपने अंदर से बाहर निकालने में लंबा टाइम ले रहा है। एक डॉक्टर ही डॉक्टर बना रहा है, जो बच्चों को डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं वो भी तो डॉक्टर हैं मेडिकल कॉलेज में, पर वो अपने अंदर का डॉक्टर निकालने में टाइम लगा रहे हैं। पर ये काम गुरु 1 मिनट में कर देता है। वाह साहब क्या बात बोल रहे हैं। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान,
वो लोहा कंचन करे, वह कर ले आप समान, कबीरा कर ले आप समान, अपनी तरह कर देगा। यानी पहली ये बात थी कि वो आपने समय आपको बहुत प्रकाशित कर दिया, ये बड़ा असाध्य काम था, बड़ा दूषित काम था, ये यानी बड़ा असाध्य था, दूषित नहीं, बहुत मुश्किल था, पर गुरु ने कर दिया, ये काम गुरु ने कर दिया, कर ले आप समान, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान, अपनी तरह कर दिया, क्या कहना। दूसरा, वो आपके अंदर ईश्वरीय ताकत को प्रकट कर देगा। साहब ने आकर के रहस्य दिए दुनिया को, ऐसे नहीं है। आखिर कहाँ है परमात्मा? दुनिया में तीन ही चीज की तो लड़ाई है। पहली लड़ाई है ईश्वर कैसा है, इस बात की लड़ाई नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है। दूसरी लड़ाई है वो रहता कहाँ है, और दुनिया के लोगों की तीसरी लड़ाई है उस तक जाने का रास्ता क्या है। तीन चीज के लिए तो लड़ाई है। कोई कह रहा है ईश्वर काला है, कोई कह रहा है गोरा है, कोई कह रहा है स्त्री है, कोई कह रहा है पुरुष है, कोई कह रहा है जल है, कोई कह रहा है अग्नि है, कोई कह रहा है पृथ्वी है, कोई कह रहा है पवन है, कोई कह रहा है पानी है। परमात्मा के रूप पर लड़ाई है। ये मान्यताएं अलग अलग होने से बड़ा धुंध है। इंसान ने कई इंसानों को मारा है इन्हीं मान्यताओं के प्रति। दूसरा धुंध है वो रहता कहाँ है, ये बहुत बड़ी जंग है मनुष्य के अंदर। कोई कह रहा है काशी, कोई कह रहा है यरूशलेम, कोई कह रहा है भैया मक्का मदीना, कोई कह रहा है कपिल वस्तु, कोई कह रहा है अमृतसर, कोई कह रहा है कहीं उज्जैनिया। आखिर वो कहाँ पर है? एक एक धर्म का अलग अलग परमात्मा। भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया, कहो ये कौन को भरमाया, वाह वाह वाह। दूसरी लड़ाई है परमात्मा कहाँ रहता है। साहब ने बड़ा सटीक शब्द बोलकर इसका उत्तर दे दिया। आम आदमी की भाषा में, शास्त्रों को भी उठाओ, तू मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मैं काशी ना मैं मथुरा ना काबे कैलाश में, भंवर गुफा में मैं न रहता नहीं पिंड ब्रह्मांड में, ना मैं जप में ना मैं तप में नहीं योग संन्यास में, क्रियाकर्म में मैं न रहता नहीं व्रत उपवास में, ना मैं जल में ना मैं थल में, पानी में भी नहीं हूँ, नहीं पवन आकाश में भी नहीं हूँ, खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ एक पलक तलाश में, मैं हरदम तेरे साथ में, तू मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब अपने अंदर परमात्मा रहने वाला है तो फिर कैसा। दुनिया ने सप्त चक्रों तक की बात की, मूलाधार चक्र शशिनिंद्र पर गणेश जी का वास है, वहाँ तक की तो बात वेदों ने भी की, वो बोल रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र शशिनिंद्र पर वहाँ ब्रह्मा जी का वास है, बाकायदा सृष्टि वहाँ से चल रही है। मणिपूरक चक्र नाभि में तीसरा अष्टदल कमल पालन करता विष्णु जी हैं, बिल्कुल वहाँ पर ठीक मुस्तैद बैठे हुए हैं। पेट के द्वारा ही पूरे शरीर का संचालन है, इसी से आंखें देख रही, इसी से कान, पूरी कोशिकाओं को रक्त पेट से मिल रहे। हृदय अनहद चक्र शिव जी अहंकार के देवता, यहाँ पर शिव जी का वास्ते। द्वादश कमल अनहद चक्र, बिल्कुल जो ये अनुभूति है, मैं हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, ये अनुभूति शिव जी दे रहे हैं। कंठ में द्वादश कमल षोडश कमल सरस्वती जी, वाक्य रचनाएँ शब्द और आरोह अवरोह जितनी स्वर है वहीं से निकल रहे, आदिशक्ति है। छठा आज्ञा चक्र ब्रकुट में, यहाँ पर आत्मदेव हैं जो शरीर को चलने की ऊर्जा दे रहे हैं। सातवां सहस्त्रधार, जहाँ पार ब्रह्म मन को ही कहा, वहाँ पर है 300 उकारात्मिक शब्द है, 300 अकारात्मिक, 300 मकारात्मिक। इसी तरह ये पूरे शब्द मिला करके और 52 अक्षर और 16 स्वर, ये सब मिला करके 1000 हुआ, इसलिए इसको कहते हैं सहस्त्रसार। 1000 कमल यहाँ पर है, इसलिए इसको कहा सहस्त्रसार। यह सातवां चक्र, यहाँ मन का वास है, पारब्रह्म का। साहिब वाणी में कह रहे हैं आठवां चक्र कोई और बोला नहीं, सूरत कमल सतगुरु को वासा, वहाँ पर परमात्मा एक्टिव है, वहाँ है। वो क्या कर रहे हैं, वहाँ सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, वो आपको संदेश दे रहे हैं, पर रूठल बा बलमा बोलत नहीं। अष्टम चक्र में बैठा है, 8वें चक्र में परमात्मा का वास है। सत्संगी नाम गुरु का
सत्संगी। हो साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब। 300 उकारात्मक शब्द है, 300 अकारात्मक, 300 मकारात्मक। इसी तरह ये पूरे शब्द मिला करके और 52 अक्षर और 16 स्वर, ये सब मिला करके 1000 हुआ। इसलिए इसको कहते हैं सहस्त्र सार। 1000 कमल यहाँ पर है, इसलिए इसको कहा सहस्त्र सार। यह 7वां चक्र, यहाँ मन का वास है पारब्रह्म का। साहिब वाणी में कह रहे हैं 8वां चक्र कोई और बोला नहीं। सूरत कमल सतगुरु को वासा, वहाँ पर परमात्मा एक्टिव है, वहाँ है। वो क्या कर रहे हैं? वहाँ सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। वो आपको संदेश दे रहे हैं, पर रूठल बा बलमा बोलत नहीं। वो अष्टम चक्र में बैठा है, 8वें चक्र में परमात्मा का वास है। पर आपने उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, इसलिए वो प्रभु नहीं बोल रहे, वो नहीं बोल रहा है। गुरु जिस दिन नाम देता है उस सत्ता को आपके अंदर एक्टिव कर देता है। ये बड़ा काम कर दिया। ना रब में तीर्था डिठिया, ना रोज़ा नमाजे, बुल्ले शाहनू मुर्शिद मिलिया, अंदरों रब लखाया कबीर। वाह भाई, अंदरों रब लखाया आपके अंदर है। गुरु ने आत्म रूप लगाया, परमात्मा को प्रकट किया, आपके अंदर था। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, ऐसे घट घट साइयाँ मूर्ख जानत ना है। जय खोजत कल्पो गए घटे माए, सो मूर्ख बाड़ी गर्व गुमानते ताते पड़ गए दूर। गुरु की महिमा इसलिए अनंत कही, गुरु की महिमा अनंत है, मुँह से कही न जाए। साथ पर आगे साहब एक शब्द और कह रहे हैं, नाम सत्य। वो नाम सच्चा हो, ये इन्हीं अध्यात्म शक्तियों को जगाना ही तो नाम है। गुरु सत्य हो, गुरु भी सच हो। आप सत्य जो होए, खुद भी ठीक होना है। यावद शिष्य के लक्षण चौभनते, शिष्य का भी कर्तव्य 4 हैं साहब बोले। प्रथम गुरु की सेवा तन मन धन से, दूसर सेवा में विषय को त्यागे, कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए। तृतीय उर में अहंकार न आने, गुरु सेवा निश्चय बाती और बात का यकीन रखे, सो तर गया। इसलिए गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक तीनों तीर्थधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा आगे गंगा एक। ये जन्म मरण का बीज समाप्त हो जाता है। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। आग की एक चिंगारी घास के कई तिनकों को नष्ट कर देती है। इस तरह नाम है। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभय जार के छार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास।
आग की एक चिंगारी घास के अनंत टुकड़ों को भस्म करती है। इतनी बड़ी नाम की महिमा वाणियों में आई, कुछ न कुछ तो सार होगा ही होगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। और गोस्वामी जी भी नाम की बड़ी महिमा बोल रहे। नाम दीप धर देहरी जो चाह सो जियार। आप अगर अंतःकरण में प्रकाश चाहते तो नाम रूपी दीपक जलाना। अर्थात इस नाम की महिमा नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में कही। ये कितनी अद्भुत वाणियों में नाम की महिमा आई। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। नाम बिना सब बिद सो ही ना, अंधी सुरत नाम बिन जानो। जाघट नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। आदि शब्दों से एक बात तो सामने आ रही है कि नाम में कुछ है, नाम कोई चीज़ है। अद्भुत नाम सदा रखवाला। जाघट नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। नाम बिना सब्बित सो हीना, नाम बिना मूरख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए। हृदय में प्रकाश नाम के बगैर हो ही नहीं सकता। क्या वैज्ञानिक तरीके से हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि हमारा हृदय नाम से प्रकाशित होगा? तय है, नाम से हृदय प्रकाशित होगा, क्योंकि इस हृदय क्षेत्र में घोर अंधकार है। ये अंधकार कहाँ से आया? ये अंधकार कैसा है? पंच भौतिक तत्वों से बनी शरीर विषयों से युक्त है। सभी इंद्रियां अपने अपने विषय और पदार्थों की तरफ दौड़ रही है। सभी इंद्रियां अपने अपने सब्जेक्ट की तरफ दौड़ रही है। ये इंद्रियां अधम कार्यों की तरफ भी खींचती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मन के चारों रूप हैं। इनका स्वाभाविक बहाव माया और जगत के पदार्थों की तरफ है। और हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। ये तन भी नितांत विषयों की तरफ झुका हुआ। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान, कबीरा तो भी सस्ता जान। इसका मतलब है ये बॉडी विष की बेल है, गुरु अमृत की खान। तो बंधुओं, पुनः साहब कह रहे जागट नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेते बिन प्राण। वो शमशान घाट की तरह है, क्योंकि नाम बिना सूरत नहीं जागी। आखिर ये नाम क्या करता है? हृदय का अंधकार कैसे समाप्त होता है? गोस्वामी जी भी रामायण में बड़े सुंदर अलंकार से कह रहे हैं, जीव हृदय तम मोह अभिषेकी। जीव के हृदय में अंधकार है, मोह रूपी। साहेब भी वाणी में कह रहे हैं, काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध टर जाई। काम क्रोध मद लोभ सभय मिल यातन में करें ठकुराई। इस शरीर के अंदर बड़े बड़े धुरंधर बैठकर अपना अपना काम कर रहे हैं। ये कोई और नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि। इसलिए हृदय कालुक्षमय हो गया। मन जटिल है, मन कठिन है, मन हमेशा आत्मा को उलझाएगा। साहिब वाणी में कह रहे हैं, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाई करे बेहाला।
भाई तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। आपका बैरी और कोई नहीं है। आपका बैरी अगर कोई है तो मन। मन बड़ा जटिल है, मन बड़ा कठिन है। और मन माया तो एक है, माया मन है समाय, दोनों एक हैं। जो बात मन ने कही इंद्रियां उसको फौरन स्वीकार करती हैं, जो इंद्रियों ने बात कही वो मन हम फौरन मान लेता है। अगर आंखों ने देखा आज आम तो उन्होंने जीभ को खबर दे दी, अब जीभ चाहती है आम खाएं। ये संदेश मन और बुद्धि तक पहुंचता है, बुद्धि फौरन आम खाने की जुगाड़ में जुट जाती है। देखा इनकी 60 गांठ है। यहां साहब ने शरीर को एक खतरनाक पिंजरा भी बोला। वजह, अगर ये मानव तन परमार्थ की तरफ चल रहा है तो बहुत ही उत्तम है। अगर ये तन विषयों की तरफ चला तो ये बहुत जहरीला है। ये माया है दो भांत की, जो कर जाने कोई, एक मिलावे नाम से एक नरक ले जाए। एक तो पीर से मिलाती है, एक नरक ले जाती है। इसी प्रकार इस शरीर का अगर ठीक से उपयोग हो तो बात कुछ और है, पर स्वाभाविक शरीर माया भी है, विषय रहते हैं। तभी तो साहब कह रहे हैं कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टर जाई। और कह रहे हैं ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। मन बेहद खतरनाक है। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। इसका स्वाभाविक रुझान विषयों की तरफ है। आखिर मन नुकसान क्या कर रहा है? मैं इस बात को करीब हर प्रवचन में बार बार बोल रहा हूं। ये ध्यान आपकी आत्मा है, ध्यान ही आत्मा है, इसमें सब कुछ है। ध्यान में एक अद्भुत शरीर है। ध्यान कोई साधारण चीज नहीं है। जो कुछ है वो सुरती है। कहे कबीर समझाए, ये सुरती कोई मामूली चीज नहीं है। इसमें बहुत दूर तक जाने की ताकत भी है। इसी सूरत पर मन का कब्जा है, इसी सूरत पर मन हावी है, इसी ध्यान पर मन हावी है। इसी ध्यान को सुरती भी कहते हैं। मैं इसका साइंटिफिक तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। कभी कभी आप देखते हैं कोई आदमी बैठा हुआ है लेकिन कहीं खोया हुआ है। आप ये जान जाते हैं उसकी ये हालत देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आप ये जान जाते हैं कि ये आदमी अभी शरीर में नहीं है। और ऐसे वाक्य आपके जीवन में कई बार हुए होंगे। तब आप उसके पास जाकर बोलते हैं, अरे भाई तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वो एकदम चौंक जाता है। क्या हुआ? वो कहीं दूर चला गया था। वो किससे दूर चला गया? कारण शरीर से। इसको वेदों में और सांख्य योग में कारण शरीर कहा। आखिर दुनिया के जितने मत मतांतर है सभी ध्यान की बात क्यों कह रहे हैं? ध्यान खास है, ध्यान से सब कुछ हो रहा है। सभी तो ध्यान एकाग्र करने के लिए बोल रहे हैं ना। सभी ध्यान एकाग्र करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? परमात्मा के मिलने के साधन भी ध्यान बोल रहे हैं। आत्म शांति के लिए भी कह रहे हैं ध्यानमग्न हो जाओ, ध्यान एकाग्र करो। पर ध्यान की प्रासंगिकता विद्वान लोग उतना ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं जितना ठीक से साहब ने बोला। तो ये सुरती जगत के पदार्थों में उलझी रही है, ये सब कुछ देख लेती है। अगर आदमी कहीं खोया हुआ है तो
वो बैठा तो है लेकिन उसका यहाँ ध्यान नहीं है, कहीं गुम है। अब वो वहाँ की प्रेजेंट मोमेंट भी नहीं देख पा रहा है, कैसा हो रहा है इसे ये नहीं पता है, सामने क्या है ये नहीं देख रहा है। वो खोया हुआ बैठा हुआ है, उसके अंदर की खास ऊर्जा जो सुरती है कहीं चली गई है दूर, जहाँ चली गई है वो वहाँ पहुँच गया है। यहाँ साहब ने एक बड़ा सटीक शब्द कहा, सूरत से देख सकी वह देश। जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर विचार। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए। हम अपने बाहरी जीवन में भी देखें तो सुरती का बड़ा काम है। चलने के लिए भी ध्यान चाहिए, अगर ध्यान हट गया ठोकर लग जाती है। सुनने के लिए भी ध्यान चाहिए, अगर ध्यान हट गया तो कोई गल नहीं समझ में आएगी। सभी काम करने के लिए हम सबको ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। कितनी खास चीज़ है ध्यान। इसी ध्यान को दुनिया में रमाया हुआ है मन ने, इसलिए सूरत कुंद हो जाती है। आखिर मन सुरती को कुंद क्यों रखना चाहता है? मन को यह मालूम है आत्मा में बड़ी ताकत है। हम सब देख रहे हैं बाहरी दुनिया के सभी काम करने के लिए सुरती की आवश्यकता है। जितना ये सुरती मन और माया, मन सुरती को क्यों हमला कर रहा है? ताकि ये देख नहीं पाए। मन को ये ठीक से मालूम है कि आपकी आत्मा में बहुत ताकत है। आत्म में परमात्म दर्शे, आपकी आत्मा परमात्म तत्व को भी देख सकती है। त्रिकालदर्शी है आत्मा, मामूली नहीं है। क्यों? आत्मा में ताकत है। जो जिसका अंश होता है उसकी वृत्तियां अंशी से मिलती है। आप देखें आपके बच्चों में आपके गुण है, आपके रंग रूप है, आपका स्वभाव है, आपके लक्षण है। इसी तरह आत्मा परमात्मा का अंश है। और ये नारायणी चोले में आप बैठे हैं, ये बहुत चेतन चोला है। इसमें आत्मा अपने पूरे शबाब में है। लेकिन अगर आप आत्मा की तरफ देखेंगे तो 24 घंटे आत्मा को मन भ्रमित कर रहा है। वो कैसे भ्रमित कर रहा है? आप देखें ना, ध्यान नहीं रहता आदमी का। पल पल आपके ध्यान को मन दुनिया में घुमा रहा है, पल पल, एक एक क्षण में। इसको घुमाने का क्या तरीका है? बहुत बारीक है। इसके 4 रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब ये संकल्प करता है, इसे मन कहते हैं। फौरन आपके दिल में इच्छा लाएगा 2 कमरे बनाने हैं। बस आपके चेतना के पटल पर यह भाव घुमाएगा। अब आप 2 कमरे बनाने की पूरी जुगाड़ करने लग जाएंगे। कहाँ से मटेरियल लाना है, कहाँ से बजरी लाना है, कहाँ से रेत लाना है, कहाँ से पैसे इकट्ठे करने हैं, कहाँ से शटरिंग वगैरह बाकी सामग्री घर बनाने की कैसे बस आप उलझ गए। ये एक आदमी की समस्या नहीं है। आमतौर पर हर आदमी चलते फिरते मन के संकल्प विकल्पों में दौड़ रहा है। यही योगा वशिष्ठ रामायण में वशिष्ठ मुनि ने राम जी को कहा, संकल्प का निरोध करो। साहब भी कह रहे हैं, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, सोई शान शाह है जाको ना ही चाह। बुद्धि कई अगली पिछली चीज़ों का निर्णय करने लग जाती है। उसी समय मन, जब भी आप किसी खास मिशन और अध्यात्म ध्यान पर हैं, उसी समय मन कहीं ना कहीं आपके ध्यान को पिछली अगली बातें याद दिला देगा। चित्त सक्रिय होगा। जब चित्त सक्रिय हो गया, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। उसको आपको भटकाने का तरीका बड़ा सुंदर है। आप नहीं देख रहे हैं, चित्त प्रबल है। जीवन की कई अनचाही घटनाएं हैं जिन्हें याद करके शर्मिंदगी महसूस होती है, जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते, पीड़ा सी महसूस होती है। अनचाहे वो चेतना के पटल पर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि इंसान का चित्त उसके काबू में नहीं है। कई बार आप देखते हैं बड़े अजीब अजीब फैसले इंसान करता है। जो एक कत्ल करने जा रहा है वो भी तो फैसला कर रहा है, जो चोरी करने जा रहा है वो भी तो फैसला किया है ना दिमाग में, जो विचार करने जा रहा है, बलात्कार करने जा रहा है, उसने भी तो फैसला किया हुआ है ना, जो ठगी बेईमानी करने जा रहा है उसने भी तो फैसला किया है ना, इस तरह से ठगी करें। ये सब फैसले हमारी आत्मा के नहीं होते हैं, ये सब फैसले हमारे बुद्धि के हैं और ये उसका रूप है। पर ये इतनी बारीक बात है कि आदमी मन को कोई छीन न पाए, नाना नाच दिखाए। आम आदमी मन की गतिविधियों को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, बहुत बारीक है। ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। ले
का तूले सतसंगी। हो साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। आम आदमी मन की गतिविधियों को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, बहुत बारीक है ये, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। इसलिए साहिब वाणी में मन पर कंसंट्रेट होकर के बोल रहे हैं, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोय राख बरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। अरे तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। बड़ी चालाकी से आपके ध्यान को हटा रहा है। ये ध्यान को सिर्फ ध्यान में बैठने के टाइम थोड़ी हटा रहा है, 24 घंटे अगर आप गौर करेंगे तो 24 घंटे आपका ध्यान जगत के पदार्थों में दौड़ रहा है। मन 24 घंटे आपके ध्यान को दुनिया की चीज़ों में दौड़ा रहा है। पल पल आपका ध्यान जगत के पदार्थों में उलझा हुआ है। तो साहिब वाणी में कह रहे हैं, भाई मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तोय राख बरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। ये मन स्वरूपी ये निरंजन देव तुम्हें भ्रमित किया हुआ है, बहुत ही ताकतवर है ये मन। इस तरह 24 घंटे एक पल भी आत्मा को अपने निज रूप में ये नहीं जाने दे रहा है। मन को खतरा है, अगर आत्मा अपने स्वरूप में आ गई तो मुझे देख लेगी। मन बहुत बड़ा तपस्वी भी है, बहुत एकाग्र भी है, ये हमेशा मुस्तैद रहकर संतरी से भी मुस्तैद है। 24 घंटे इसका एक ही काम है, जीव को भ्रमित करना। 24 घंटे इसका एक काम है, आपको संकल्प विकल्प में दौड़ाना। और ये क्रम पल पल होता रहता है। तभी तो वाणियों में आ रहा है, चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। सुख दुख मन से ही है, जितनी भी चीज़ें हैं इसका प्रवर्तक मन है। मन का खास हमला आपके ध्यान पर है, आपकी सुरती पर है। हर बीमारी के कीटाणु का हमला 27 लाख किस्म के कीटाणु हैं, सबका हमला ब्लड पर है। डॉक्टर लोग जानते हैं कौन सा कीटाणु ब्लड में क्या क्या बीमारी पैदा कर रहा है, हेपेटाइटिस क्यों हो रही है, टीबी क्यों हो रही है, बुखार क्यों हो रहा है, मलेरिया क्यों हो रही है, ये सब वो जानते हैं। उसका डायग्नोज उसी हिसाब से फिर कर रहे हैं। इसी प्रकार जैसे हर एक कीटाणु का हमला ब्लड पर है, इसी तरह मन का पूरा हमला ध्यान पर है। इसने ध्यान को कब्जे में किया हुआ है। और सुरती क्या हो गई, मैली हो गई। ये सुरती मैली होने से क्या हो गया, कुंद हो गई, इसमें अंधकार आ गया। जीव हृदय तम मोह विषेकी, इस जीव के अंधकार हृदय क्षेत्र में घोर अंधकार हो गया, गहन अंधेरा हो गया। अब इससे क्या हो रहा है, सूझ नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अंदर में क्या देखना था, बाहर में तो हम इन आंखों से देख रहे हैं, अंदर में देखना क्या था, बड़ी खास चीज देखनी थी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मूवमेंट, मन बुद्धि चित्त अहंकार किस तरह क्रियान्वित हो रहे हैं, क्यों ये गुस्सा आ रहा है, क्यों ये वासना आ रही है, क्यों ये अहंकार आ रहा है, क्यों ये लोभ आ रहा है, हम क्यों पाप कर रहे हैं। ये सभी वृत्तियां तो हमारी आत्मा की नहीं है, ये हम अंदर की आंख से देख सकते हैं। लोग कह रहे हैं अंदर की आंख, अंदर की आंख कोई भैया खोपड़ी, दोनों आंख खोपड़ी के अंदर थोड़ी और आंख है, या कहीं पेट में थोड़ी और आंख है, आपके कंसंट्रेशन में आंख है, वो उससे सब कुछ हो जाता है। इसलिए मन का एक ये प्रयास है कि आप किसी भी तरह से कभी भी अपने रूप में नहीं देख पाए।
आप अपने को नहीं जान पाए, आप अपने में नहीं उतर पाए, इसलिए वो हमेशा मुस्तैद रहकर बचता रहा है। आखिर मन को आपकी आत्मा की क्या ज़रूरत है? मन पंगु है, मन को कुछ भी करने के लिए एक ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा आत्मा से मिलती है। मन ने कहा आम खाना है, तो बस मन के संकल्प से आम नहीं मिल सकता है। उसके बाद फिर हमारा शरीर मन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लग जाता है। शरीर मन की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करने क्यों लगा? हमारे आत्मा ने भी माना कि हम मन हैं, हमारी आत्मा ने ये माना हम शरीर हैं। इसलिए जो जो मन कह रहा है, हमारी आत्मा वो सभी क्रियाएं कर रही है। पल 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 ये मन इस आत्मा को इसलिए भ्रमित कर रहा है, और कोई भी मन की एक्टिविटी नहीं दिख रही है। मैं एक बात कह रहा हूँ, जीवन में कई बार आपने झगड़ा करके सोचा होगा ये क्या किया, आइंदा झगड़ा नहीं करें, लेकिन अनचाहे फिर झगड़ा हो जाता है। कई बार क्रोध करके आपने सोचा होगा क्रोध नहीं करना है क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है, तो उसके बावजूद आप क्रोध कर रहे हैं। कई बार आपने फैसला किया होगा कि अब गंदे विचार नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, वो सब अनचाहे ये सब चीज़ें आप पर हमला करती है। यह है मन का वेग। इसलिए अंधी सुरत नाम बिन जानो, मन जो कुछ भी चाह रहा है, जैसा भी चाह रहा है, मन आत्मदेव से कराता जा रहा है। यहाँ पर साहब ने बड़ा सटीक शब्द कहा, मन है निरंजन सवै नचाई। ये मन सबको नचा रहा है, हम सब देख रहे हैं। पूरी दुनिया मन तरंग में, जगत भुलाना, इसलिए इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अभी जितने बड़े बड़े गुरुआ प्रीचर हैं मेरी इस थीम पर चल रहे हैं, वो मन पर अभी बोलने लग गए। नहीं तो पहले वो नाटक नौटंकी में लगे थे, अब कम से कम वो मन पर तो बोल रहे हैं ना। अरे भाई, नकल हमेशा अपने से अक्लमंद की होती है। आपने भी जीवन में कभी नकल की होगी, हर आदमी नकल करता है। कोई आदमी दाढ़ी मूछ की कटिंग अलग किस्म की कर रहा है, उसने देखा, देखो माता है मैंने कोई शर्ट पहनी हुई है, ऐसा पहनी है जो आजकल उन्होंने कहीं देखा, कहीं जैकेट पहना है। आखिर जैकेट पहनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? किसी को पहले देखा? कहे सुने सब तीरथ करई, कहे सुने सब ध्यान ही धरई, कहे सुने सब पूजे पुराना, कहे सुने सब तीरथ जाना। जितनी भी चीज़ें इस तरह नकल कर रहे। तो मैंने कहा भाई, नकल हमेशा अक्लमंद की होती है। अगर वो मेरी थीम पर बातचीत कर रहे हैं तो मुझे एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर लिया कि इनके सिस्टम अच्छे हैं, जो ये बोल रहे हैं ये गहरा है, तो इसमें क्या बुरा है? अगर वो कह रहे हैं तो कहने दीजिए ना, हम राग क्यों करें? इस तरह मन बड़ा जटिल है, मन बड़ा कठिन है। कोई भी आदमी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सबको नचा रहा है। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि इसकी चपेट में आए, कोई इसको समझ नहीं पाया, कोई इसे जान नहीं पाया, मन को कोई छीन न पाए। बड़ी बारीक बात है। जब भी कोई आदमी, कितना बड़ा कौतुक है, हम सब कह भी रहे हैं आत्मा का ज्ञान लेना, आत्मा का ज्ञान लेना है। हमारी आत्मा कहाँ गई है? हम मुझ में रहकर मुझसे पर्दा, हम अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्बेंस है, कोई ना कोई चीज़ हमें रुकावट दे रही है, यानी बाधा डाल रही है। ये बाधा किसी और की नहीं है, ये बाधा मन की है। ये बहुत ताकतवर है। तभी साहब वाणी में कह रहे हैं, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख बरमाई। ये काबू नहीं आ रहा है, बड़ा प्रबल है। अनचाहे दुनिया के पदार्थों में इंसान घूम रहा है, अनचाहे जगत के पदार्थों को सत्य मान रहा है। कहीं कहीं धर्मशास्त्र और महापुरुषों के सत्संग प्रवचन सुनने के बाद हम सबको एहसास होता है कि आत्मा को जाने, जैसे हम उसका प्रयास करते हैं ये सब निष्क्रिय, निष्फल कर देता है। कभी कभी हम देखते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, फलाना ऋषि इतने साल तप करके आ रहा था और कामातुर हुआ, कामदेव ने उसकी तपस्या भंग की। सवाल ये उठा, कामदेव तपस्या क्यों भंग कर रहा है? कभी कभी कहते हैं माया ने उलझा दिया। क्या फिर भी आदमी ये जानते हुए भी कि हमें मन और माया उलझा रही है और वो हमारे अंदर ही है, तब भी हम उनसे अनजान हैं। शत्रु से हमेशा सावधान रहना। साहिब वाणी में कह रहे हैं, उसको काल क्या करे जो 8 पैर होशियार, गफलत नहीं तहाँ सदा होशियार देखना। देखना तो है ताकि दुश्वार है, मगर दुश्वार तो है दुश्वार देखना। हमेशा होश में रहना, आपको समझ में आएगा कि मन क्या क्या चालाकी कर रहा है। मन हमेशा मुस्तैद है, आपको उलझा रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है। कितना चैतन्य है उसको पता है। अगर मैं एक पल गफलत में हो गया तो ये आत्म रूप जान लेगा। आदमी जानता भी है कि आत्मज्ञान पाना है, मुझ में रहकर मुझसे पर्दा। कहाँ है आत्मा? बॉडी में तो है,
आपकी आत्मा भाइयों कहीं और नहीं गई है, आपके साथ ही तो है। ये जानते हुए भी कि हमें जिन चीज़ों की व्याधान पड़ रहा है, जो चीज़ें रुकावट डाल रही हैं, लेकिन आदमी उन पर पहुंच नहीं पा रहा है, वो चीज़ें आदमी को हमेशा भ्रमित कर रही है। तो ये हृदय कैसे प्रकाशित होगा? गुरु करेगा। नाम दीप धर देहरी जो चाहस उजियार, ये गुरु हृदय प्रकाशित कर देगा। क्या नाम से हृदय प्रकाशित होगा? पहली बात यह है, जब भी आप नाम कर रहे हैं आप कंसंट्रेट है। पहली बात तो टेक्निकल ये है, इसलिए साहिब वाणी में कह रहे जब तक संयम साधना सब सिमरण के माँ। कबीर जाने संत जन सिमरण सम कछ नाय। सिमरण से सुख होते हैं, सिमरण से दुख जाए, कहे कबीर सिमरण किए साईं माए समाए। पर आप चेक करना, जब भी आप ध्यान करना चाहोगे आपको मन की बड़ी रुकावट आएगी। जब भी आप सिमरण करेंगे भुला देगा, क्योंकि सिमरण भी तो ध्यान है ना, सिमरण भी तो ध्यान है ना, इसलिए उस समय आपको भुला देगा। ये बड़ा कठिन है, गुरु सेवा भी करना कठिन है, सिमरण ध्यान भी बड़ा कठिन है। इसमें व्याधान है, मन की बहुत बड़ी रुकावट है। मन जीव को भरमावे सोई, मन का कहा न कीजे कोई। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। इसको पकड़ सके कोई संता, पकड़ गए इसको मगवंता। तो इस तरह मन हमेशा दाव खेल रहा है। दाव क्या खेल रहा है? वो दाव ये खेल रहा है कि आपकी सुरती को एकाग्र नहीं होने दे रहा है। इसमें तो बहुत ताकत है। आप ये मत सोचना कि हम सिर्फ ध्यान में बैठकर ही मन पर नियंत्रण करें। नहीं, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। खाते पीते जागते सोते सभी क्रियाएं करते आप एकाग्र रहना। हमेशा गफलत नहीं था, सदा होशियार देखना। पर क्षण सुमरे क्षण बीसरे, यह तो सुमरण नाय। 8 पैर भी ना रहे, सुमरण सोई कहा है कबीरा, सुमरण सोई कहा है। 8 पैर भी ना रहे, नाम कुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। नानक जो निस्दिन भजे, रूप राम तह जान। वाह, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। जब आप एकाग्र होते जाएंगे सब चीज़ अया होती जाएगी, बिल्कुल ग्लास फिश की तरह। आपको सब समझ में आती जाएगी, मन की हरकत किस तरह भ्रमित कर रहा है। और मैली सूरत अंधी सूरत नाम बिन जानो, वो इसलिए जैसे दर्पण में हमें अपने मुख का बोध होता है, इस तरह सिमरण में मन का बोध होने लग जाएगा। पर मन कभी भी नहीं चाहता है कि आप सिमरण कर पाए। मन की ताकत ही एक है, मन चाहता है आप हमेशा अज्ञान में रहें। क्यों अज्ञान में रहें? तभी उसका कार्य होगा। अगर आपको ये पता चले मेरे अंदर बैठकर कोई काम करा रहा है, तो आप उससे तर्क वितर्क नहीं करेंगे। अभी मन कहता है चलो फलानी जगह जाना है, आपको नहीं पता चला किसने बोला, मन ने बोला, आपको लगा मैं खुद बोल रहा हूँ। अगर आपको लगे ये सब हुक्म कोई और दे रहा है, तो आप डिसेबे करोगे, आप मानोगे ही नहीं। अभी समस्या यही है कि मन की ऊर्जा ही अज्ञान है, अभी पता ही नहीं चल रहा है। मन कह रहा है खींच के तमाचा मार किसी को, आप मार रहे हैं। ये आत्मा ने नहीं बोला, ये मन ने बोला, पर आपको पता ही नहीं चला। ब्रेन भी तो मन का रूप है। इस तरह मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, 3 लोक में मन है विराजी, ताहे न चीने पंडित काजी। मैंने मन पर एक बुक लिखी है कि मन कितना बड़ा शत्रु है। बहुत अंधकार की निवृत्ति का साधन एक ही है, प्रकाश। इस तरह आंतरिक हृदय में जो तम मोह विषय की, जीव हृदय तम मोह विषय की, जो हृदय के अंदर अहंकार है, काम क्रोध लोभ है और मत्सर विचरण कर रहे हैं, ये सूरत की आंख के बगैर नहीं दिखेंगे। ये दिखेंगे तो अंदर की आंख से दिखेंगे। कई बार फिर आप ये भी देख लेते हैं, आप बैठे हैं, आपको अचानक ध्यान आया मामा का, आप कहने भी लगते हैं मामा जी तो यहाँ घूम रहा है। लेकिन मामा जी आपको दिखा, मामा जी ने आपको खबर नहीं दी थी। किससे देखा? सुरती की आंख से देखा, इन आंखों से नहीं दिखा। वो आपने सुरती की आंख से देखा और सडनली अचानक मामा जी थोड़ी देर में आ जाते हैं। आपको कौतुक लगता है, हाँ ये मामा जी तो मुझे खबर भी नहीं दिए थे, मुझे पता भी चला मामा जी आए, पर आपने ये जानने का कभी प्रयास नहीं किया मुझे पहले एडवांस में कैसे पता चला।
आपके जीवन में कई घटनाएं चल रही है, ऐसी कई चीज़ें चल रही है, कई होने वाली चीज़ों का आपको आभास हो जाता है। कई बार जो आप चाहते हैं होने लग जाता है, जो कह देते हैं वो हो जाता है। कभी कभी आप फ्यूचर को समझ जाते हैं। ये नास्ट्रोडेमिस में ही ताकत नहीं थी, हर एक आदमी में त्रिकाल जानने की शक्ति भी है। इस तरह बंधुओं, ये जीवात्मा, ये आत्मा कोई नॉर्मल नहीं है। तो ये गुरु शून्य महल में घोर अंधेरा करो नाम उजियारा हो, ये हृदय में प्रकाश हो जाता है, ये गुरु प्रकाश करता है। और नाम दीप धर दे हरि जो चाहस उजियार। अगर आप अंतःकरण में, हृदय क्षेत्र में प्रकाश चाहते हैं तो नाम बहुत ज़रूरी है। इसकी यही प्रासंगिकता है कि आपके हृदय को प्रकाशित कर देगा नाम। राम एकता अपस्त्रिय तारी, नाम कोटिखल कुमत उबारी, कह लग करो मैं नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत प्रभु भजन जगत सब समना। वाह, साहब ने नाम की बहुत बड़ी बड़ाई की है। नाम जपत कुश्ती भला, चुह चुह गिरे जो चाम, कंचन केरी दे बिना नाम कह काम, नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, महल स्वर्ण कंचन बने बिना नाम कह काम। जाकी गांठी नाम है ताके हैं सब सिद्ध, कर जोड़े ठाड़ी रहे अष्ट सिद्ध नवनिध। तो ये नाम अद्भुत है। यहाँ अभी आखिर में आकर साहब कह रहे हैं, सार नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। इसलिए अंधी सुरत नाम बिन जानो। सबसे पहली ये ऊर्जा दे देते हैं गुरु, आपके पास एक अनूठी ऊर्जा देता है। उसी ऊर्जा के द्वारा आप आंतरिक इन शत्रुओं का बोध कर सकते हैं। इस तरह से नाम की महिमा अनंत कही। जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। आदि कह रहे हैं वो किसी भी काम का नहीं है। नाम बिना सब्बित सोहिना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पखाना। आदि ये बातें एक बात की द्योतक है कि आपकी ये सुरती चेतन हो जाती है। जैसे एक बार सुरती चेतन होती है, उसके बाद जगत भ्रांति समाप्त होने लग जाती है, पूरा मन का खेल समझ में आ जाता है। अगर आपको एक बार पता चल जाए आपके घर में सांप है, उसके बाद आप कभी गफलत में नहीं होंगे। जब मन की पूरी एक्टिविटी आदमी एक बार जान जाता है, उसके बाद ये पल भर भी मन से कभी भी गफलत नहीं करता है। वो जानता है कि अगर मैं थोड़ा चूका, मन अपने वाली करेगा। आत्मा को तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं ये सब मन की है। ऐसा मन और मन के दो रूप हैं। स्थूल में शरीर मन है, सूक्ष्म में निराकार मन है, जिसके चार रूप है। इसलिए मन की जुगाड़ एक होगी। जितने भी काम कराएगा, मन केवल इस शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करेगा। कभी भी मन आपको प्रेरित नहीं करेगा आत्म तत्व के ज्ञान के लिए। मन की एक ही चेष्टा होगी, हमेशा आपको जगत के पदार्थों की तरफ खींचता हुआ ले जाएगा, उधर ही उलझा कर रखेगा। उसका लक्ष्य यही है कि आपकी सुरती जगत के पदार्थों में उलझी रहे। मन माया में फंदरे हो, बिसरे हो नाम गोविंद, कह नानक प्रभु भज बना, अंत पड़ती हम फंद। इस तरह जिन जिन पदार्थों में आपको उलझा रहा है, उनका अक्स आपके हृदय में बनता है, उनकी आवश्यकता फिर आपको अनुभव होने लगती है। और ये मनुष्य मन हमेशा कर्म ज्ञान इंद्रियों की पूर्ति में लगेगा, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगेगा। कभी भी आपको आत्मचिंतन करने के लिए मन बोलेगा नहीं। हैरानगी की बात है, पूरी दुनिया ये कह भी रही है कि मन माया के बंधन में हूँ, मन माया मुझे रुकावट डाल रहे हैं। उसके बाद भी ये कभी मन को समझने का कभी भी पल भर भी प्रयास नहीं करता है कि मेरा मन किस प्रकार से मुझे आखिर रह कहाँ रहा है, कर क्या रहा है। बेंगलोर में एक मनोवैज्ञानिक मुझे मिला, उससे बात हुई। मैंने कहा आज एक अच्छा आदमी मिल गया, PhD है मन से। उससे मैंने कई बातें पूछी, मन कैसा है, मन क्या करता है, मन का रूप कहाँ है, क्या है, मन कहाँ रहता है, मन की वृत्तियाँ कैसी है। बोला ये तो कुछ सिलेबस में ही नहीं था जो मैंने पढ़ा। मैं बोला भैया सिलेबस बनाया कौन है। फिर 5 मिनट उससे बात हुई। बोला महाराज 5 साल में जो मन पर, मनोविज्ञान पर मैंने अध्ययन किया वो सब फीका पड़ गया। 5 मिनट में आपने मुझे बड़ा ज्ञान दे दिया। कहने का मतलब है मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, 3 लोक में मन है राजी, ताहे न चीने पंडित काजी। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन आदि शब्द कहे गए। पूरा ये आत्मा को जकड़े हुए हैं और मन की वृत्तियाँ खूंखार हैं। हम सांप को खूंखार कहते हैं, शेर को खूंखार कहते हैं, घड़ियाल को खूंखार कहते हैं, हाथी को खूंखार कहते हैं, क्योंकि वो आदमी को जल्दी मार डालते हैं। उनके पास जहरीली चीज़ें हैं और ताकत है। इसी तरह मन के पास बहुत ताकत है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये मन की वृत्तियां हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मन है। इसी तरह संतो तन खोजे मन पाया। ले सत्संगी ले मना ले सत्संगी
सत्संगी नाम गुरु का ले मन रंगी नाम गुरु का तू ले सत्संगी